बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 3.5 एक्सरसाइज में सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसका पार्ट 1 हम करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, जिसमें तमाम ज़ीरो कांस्टेंट हो। जैसे x प्लस वाई प्लस जी कांस्टेंट पूरी इक्वेशन में ज़ीरो है। 2x प्लस वाई माइनस लेमडा जी, इसमें भी ज़ीरो, इसमें भी ज़ीरो। तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, ये भी होमोजीनियस, ये भी होमोजीनियस। इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर हमने इसमें मज़ीद क्या पढ़ा था कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा और नॉन ट्रिवियल कब होगा। तो मैंने बताया था यहाँ एक्स वाई जी तीन वेरिएबल है, एक्स भी ज़ीरो हो जाए, वाई भी ज़ीरो हो जाए। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ीरो यानी एक्स भी ज़ीरो, वाई भी ज़ीरो, जी भी ज़ीरो। अगर तीनों ज़ीरो आंसर आ जाए, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो वो वाला जो सोल्यूशन होगा वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद रखिएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन हो तो वो नॉन ट्रिवियल होगा, अदर देन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ज़ीरो 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 के अलावा कोई भी सोल्यूशन होगा वो कौन सा होगा? नॉन ट्रिवियल। फिर मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि ए का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आए तो सिस्टम में नॉन ट्रिवियल आता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो ट्रिवियल होगा। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव के सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होता है? ज़ीरो 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 कौन सा सोल्यूशन है? वो ट्रिवियल है। इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन होगा वो नॉन ट्रिवियल। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आ जाए तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। और अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अब मैं पूरी स्टेटमेंट पहले पढ़ूंगा। क्वेश्चन तो मैंने लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये देखें, नॉन ट्रिवियल के लिए ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो पहले इसमें दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में लेमडा ये दी है, इसकी वैल्यू निकालनी है फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और सेकंड पार्ट में आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर वैल्यू ऑफ लेमडा, उस लेमडा की वैल्यू के लिए सिस्टम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए लेंगे, इसके एग्जांपल आपने कर ली थी। x के साथ 1 है, y के साथ 1, z के साथ 1, x के साथ 2, y के साथ 1, z के साथ माइनस लेमडा, x के साथ 1, y के साथ 2, z के साथ माइनस 2। फिर हमने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हल करना है। उसका a का डिटरमिनेंट किसके इक्वल लेंगे? ज़ीरो। इधर हेडिंग देंगे फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। लेट a डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। ए का डिटर्मिनेंट से बोलते हैं, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, यानी 1 1 1 2 1 माइनस लेमडा 1 2 माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। फिर आप क्या लेंगे? 1, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम 1 माइनस लेमडा 2 माइनस 2। फिर आप सेकंड एंट्री के साथ माइनस लगाते हैं, -1, ये रो छोड़ देंगे ये वाली और ये कॉलम, बाकी 2 माइनस लेमडा और 1 माइनस 2। फिर आप लेंगे 1, उसके साथ प्लस, ये रो छोड़ दें और ये कॉलम 2 1 1 2 इक्वल टू ज़ीरो। इसको हल करते हैं। 1 मल्टीप्लाई -2 दरमियान माइनस और माइनस प्लस 2 लेमडा, 2 मल्टीप्लाई 2 -4 माइनस और माइनस प्लस लेमडा 2 to the 4 - 1 इक्वल टू ज़ीरो। 1 मल्टीप्लाई -2 -2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 लेमडा 2 लेमडा, -1 इंटू -4 +4 -1 इंटू लेमडा माइनस लेमडा, 4 - 1 3 3 1 3 इक्वल टू ज़ीरो। 2 लेमडा में से लेमडा निकालें, लेमडा 4 + 3 7 - 2 + 5 इक्वल टू ज़ीरो, लेमडा इक्वल टू -5। तो ये आपके दो मैंने बताए थे पोर्शन है। एक में आपने दो पार्ट्स हैं, लेमडा की वैल्यू निकालनी है फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, फिर उस लेमडा की वैल्यू के लिए पूरा सिस्टम हल करना है। फॉर लेमडा इक्वल टू -5 गिवन सिस्टम बिकम्स, क्या बन जाएगा? x + y + z इक्वल टू ज़ीरो। ये एज इट इज़ इसको इक्वेशन नंबर 1। फिर 2x + y माइनस लेमडा की जगह माइनस +5, इसको इक्वेशन नंबर 2।
फिर है x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3। सिर्फ मैंने क्या किया, जो लैम्डा की वैल्यू आई है वो जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पे पुट कर दिया है। अब इनको आपस में हल करना है। अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं माइनस करूँ तो y ख़त्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी। अगर इक्वेशन 1 और 3 को माइनस करूँ x ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से y आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम 2, तो 2 से माइनस करें, 2x में से x निकालें तो x बचेगा, y माइनस y कैंसिल, 5z माइनस z 4z इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4z। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 4z। सिमिलरली 1 और 3 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, जिस तरह 1 और 2, x माइनस x कैंसिल, 2y माइनस y, y माइनस 2z, जब z से माइनस होगा तो माइनस 3z आएगा आपके पास इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3z। तो x भी आंसर क्या आया, z की फॉर्म में आया, y भी आंसर आ गया z की फॉर्म में। z का कोई नाम रख लेते हैं, लेट z इक्वल टू कोई भी आर्बिट्रेरी t, वेयर t इज़ एनी आर्बिट्रेरी, वेयर t इज़ एनी आर्बिट्रेरी, यानी कोई भी हो सकता है। t1 होगा तो कोई और आंसर है, t1 हो तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 3, t2 हो तो 4 2 आर 8, x की वैल्यू -8, 3 2 आर 6, y की वैल्यू 6। तो t एनी आर्बिट्रेरी, हमने t नाम रख लिया है, तो सोल्यूशन आपका क्या आएगा, x इक्वल टू z की जगह t रखा, -4t, y इक्वल टू 3t और z इक्वल टू आपने t। तो ये आपका आंसर आ गया, x इक्वल टू -4t, y इक्वल टू 3t और z आपके पास कितना आ गया, t। z की वैल्यू कितनी आ गई, t आ गई। नेक्स्ट पार्ट अब देखें। तो इसमें याद रखिएगा, पहले नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आपने जो a रखा उसका डिटरमिनेंट 0 लेंगे, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी, वो लैम्डा की वैल्यू पूरे सिस्टम में पुट कर देंगे, उनको आपस में हल कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट, ये भी स्टेटमेंट वही है कि फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड देन सॉल्व द सिस्टम फॉर वैल्यू ऑफ द लैम्डा। उस लैम्डा की वैल्यू का सिस्टम सॉल्व करना है। लेट a इक्वल टू 1, x2 के साथ 4, x3 के साथ लैम्डा, x1 के साथ 2, x2 के साथ 1, x3 के साथ -3, x1 के साथ 3, x2 के साथ लैम्डा और ये -4। हेडिंग दें फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, लेट a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, 1, 4 लैम्डा, 2, 1 -3, 3 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। पहले 1 लेंगे, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, तो 1 -3 लैम्डा -4, फिर -4, ये रो छोड़ दें और ये कॉलम, 2 -3 और 3 -4, फिर लैम्डा आएगा, इसके साथ प्लस आएगा, ये रो छोड़ दें और ये कॉलम, जिस रो में आ रहा रो 2 1 3 लैम्डा इक्वल टू 0, 1 1 मल्टीप्लाई -4 -4 -4 माइनस प्लस, दरमियान में माइनस आता है, एक माइनस यहाँ पे है, प्लस 3 लैम्डा, 2 4 आर 8, माइनस माइनस प्लस 3 3 आर 9, 2 मल्टीप्लाई लैम्डा 2 लैम्डा -3 इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 3 लैम्डा -8 प्लस 9 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई -4 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा इंटू 3 -3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, 2 लैम्डा स्क्वायर -4 -8 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लें, लैम्डा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, 2 0 पे डिवाइड कर लें,
तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 4, लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो लेमडा की आपके पास कितनी वैल्यूज़ आ गई? 2। एक लेमडा की वैल्यू 2 आई है, एक लेमडा की वैल्यू -2। तो पहले लेमडा इक्वल टू 2 के लिए हल करते हैं। लेट लेमडा इक्वल टू 2। दो क्वेश्चन मान के समझें, यहाँ लेमडा की दो कीमतें आई हैं तो हमारे सिस्टम दो बनेंगे, एक लेमडा इक्वल टू 2 के लिए, एक लेमडा इक्वल टू -2 के लिए। पहले लेमडा इक्वल टू 2 के लिए हल करते हैं। गिवन सिस्टम बिकम्स x1 प्लस 4x2 प्लस लेमडा के लिए क्या लगाएंगे 2, तो 2x3 इक्वल टू 0, 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 0, 3x1 प्लस लेमडा की जगह क्या आएगा 2x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1, 2 और इसको 3। अब देखें, अगर मैं इन दोनों को आपस में हल करूं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में हल करूं, तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो x2 वाले इक्वल हो जाएंगे। यहाँ 4x2, यहाँ भी 4x2, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ 3x1 है, इक्वेशन 1 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो x1 वाले इक्वल हो जाएंगे, दोनों को माइनस करूँगा तो x1 कैंसिल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने x1 और x2 कोई कैंसिल, हो सकता है आपने x1 और x2 का आंसर निकाल रहे हो x3 की फॉर्म में, कोई और स्टूडेंट है वो x3 और x2 का आंसर निकाल रहा हो x1 की फॉर्म में, और कोई और स्टूडेंट हो तो x3 और x1 को इन टर्म ऑफ x2। तो हर किसी के आंसर इन क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकते हैं। कोई x3 को आर्बिट्रेरी रखेगा, कोई x2 को, कोई x1 को। यानी मैं यहाँ से x2 को एलिमिनेट कर रहा हूँ, आप x3 को कर सकते हैं, x1 को कर सकते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को हल करके x2 ख़त्म करते हैं, फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से x1 ख़त्म करते हैं। मैं x1 और x2 ख़त्म कर रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट x1 और x3 ख़त्म करना चाहे उसकी मर्ज़ी, x2 और x3 ख़त्म करना चाहे उसकी मर्ज़ी। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 4, x2 वाले मैं बराबर कर रहा हूँ, यहाँ 4x2 है तो इसको 4 से, तो कितना बन जाएगा 2 4 8x1 प्लस 4x2 माइनस 12x3 इक्वल टू, इसको आप रख लें 4। अब देखें 1 इक्वेशन और 4 में क्या इक्वल x2, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम 4, 8x1 माइनस x1 7x1 आएगा, 4x2 माइनस 4x2 कैंसिल, माइनस 12x3 माइनस 2x3 माइनस 14x3 इक्वल टू 0, 7x1 इक्वल टू 14x3। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 7 2 14 2x3। एक आंसर आ गया। मैंने फिर क्या बताया था कि आपने x1 का आंसर निकाला x3 की फॉर्म में, x2 एलिमिनेट किया। अब हम x1 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x1 के कितने हैं 2 हैं, तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो ये आएगा 2x1 प्लस 8x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x1 2 4 8x2 प्लस 2 2 4x3, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 रख लेते हैं। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 में और 5 में x1 वाले 2 हैं, यहाँ भी x1 वाले 2 हैं, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्राम 5, तो क्या आएगा 2x1 माइनस 2x1 कैंसल, 8x2 माइनस x2 7x2, 4x3 जब माइनस करेंगे सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस 4 प्लस 3 7x3 इक्वल टू 0, 7x2 इक्वल टू माइनस 7x3, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस x3। तो देखें x1 का भी आंसर x3 की फॉर्म में आ गया, x2 का भी आंसर किस में आ गया x3 की फॉर्म में। तो लेट कर लेते हैं x3 का नाम T1 इसलिए रख रहा हूँ कि लेमडा की दो वैल्यू हैं, तो लेमडा इक्वल टू 2 के लिए हल करना है, फिर लेमडा इक्वल टू -2 उसके लिए T2 रख लेंगे। तो x1 कितना बन गया आपके पास 2 T1
x2 कितना आ गया -t1 और x3 का नाम t1। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया, वेयर t1 इज़ एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, कोई भी हो सकता है। यानी x1 आपने x3 का नाम t1 रखा, जो दोनों में आ रहा होगा ना, x1 का भी आंसर x3 की फॉर्म में, x2 का भी आंसर x3 की फॉर्म में, दोनों में x3 आ रहा है, उसको कोई नाम दे देंगे t1, या अगर एक ही लैम्डा की एक ही वैल्यू है तो उसका नाम क्या रख लेंगे t। अब हम हल करेंगे दूसरी वैल्यू के लिए। दूसरी वैल्यू लैम्डा की -2 प्लस -2 ऐसा लेट लैम्डा इक्वल टू -2 गिवन सिस्टम becomes x1 प्लस 4x2, इधर लैम्डा की वैल्यू -2 तो -2x3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 तक हो चुका था, इसका नाम रखेंगे 6 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 0, इसका नाम 7, और एंड पे 3x1, लैम्डा की वैल्यू कितनी है -2, तो -2x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0, इसको 8। अब देखें, एक तो आपके पास नज़र आ गया कि यहाँ देखें तो x1 x2 के 4 हैं, इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x2 वाले इक्वल हो जाएंगे, दोनों को माइनस करेंगे, x2 कैंसिल, फिर यहाँ x1 वही, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2x1 तो x1 वाले बराबर हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 7/4, ताकि ये 4x2 ये भी 4x2, तो 4 2 आर 8x1 प्लस 4x2 माइनस 12x3 इक्वल टू 0, इसको 9 कर लें। तो यहाँ देखें x, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 आर 8x1 प्लस 4x2 माइनस 12x3। अब यहाँ x1 2 वाले 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 9, तो क्या आएगा आपके पास 8x1 माइनस x1 7x1 4x2 माइनस 4x2 कैंसिल, माइनस 12x3 प्लस 2x3 माइनस 10x3 इक्वल टू 0, तो 7x1 इक्वल टू 10x3, तो x1 इक्वल टू 10/7x3। अगर कोई x, यहाँ मैंने x2 को एलिमिनेट किया, हो सकता है कोई स्टूडेंट x3 को एलिमिनेट करे तो उसका आंसर कोई और आएगा, फिर उसका आर्बिट्रेरी वैल्यू भी और आएगी। यहाँ x3 को मैं t2 रखूँगा, तो अगर उसने x3 को एलिमिनेट कर दिया तो फिर x2 को t रखेगा, तो आंसर में थोड़ी चेंज आ जाएगी। तो अब x1 आ गया, अब x1 को ख़त्म करने के लिए इसको 2x1 है, यहाँ इस इक्वेशन नंबर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6/2, तो 2x1 प्लस 8x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0, तो ये 10 बन गई, तो ये भी 2x1 ये भी 2x1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 फ्रॉम 10, तो ये 2x1 माइनस 2x1 कैंसल, 8x2 माइनस x2 7x2 माइनस 4x3 और माइनस माइनस प्लस 3x3 माइनस 4x3 प्लस 3x3, तो कितना आएगा आपके पास माइनस x3 इक्वल टू 0, तो x2 इक्वल टू 7x2 इक्वल टू x3, तो x2 इक्वल टू 1/7x3। तो इसमें आप क्या रखेंगे, लेट x3 इक्वल टू t2 रख लें, तो x1 कितना आएगा 10/7 t2, x2 इक्वल टू x3 की वैल्यू कितनी t2 रखी है ना, t2/7 और x3 इक्वल टू t2, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसमें एक आपके पास ये सिस्टम आया और एक आपके पास ये सिस्टम आया, यहाँ मेरा फ्रैक्शन में आया। हो सकता है कोई स्टूडेंट इसमें से x3 को एलिमिनेट करे, मैंने x3 को एलिमिनेट नहीं किया, x1 और x2 को किया है, तो आंसर किस फॉर्म में आ गया, x1 का भी आंसर x3 की फॉर्म में, x2 का भी आंसर x3 की फॉर्म में, x3 का नाम मैंने t2 रख लिया, वेयर t2 इज़ एनी आर्बिट्रेरी। एक स्टूडेंट क्या करे
कि x3 को एलिमिनेट करें तो आपके पास क्या आएगा, x फॉर एग्जांपल मैंने x3 रखा है, हो सकता है x3 का आंसर जो है आपके पास x2 की फॉर्म में आए, x2 का आंसर भी आपके पास, यानी दोनों का आंसर x1 की फॉर्म में है। यहाँ आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, x3 की फॉर्म में। हो सकता है दोनों आंसर x1 की फॉर्म में आए, हो सकता है दोनों आंसर x2 की फॉर्म में आए। तो मैंने x3 को आपके पास क्या रखा है, नाम दिया T2, तो वहाँ पर आपने x2 का नाम T2 रख लेना है, या x1 का नाम क्या रख लेना है, T2 रख लेना है। यहाँ T1 और यहाँ T2। तो इन क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ से a फाइंड निकालना है, फिर फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हेडिंग देनी है a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। वहाँ लैम्डा की कीमतें आएंगी, लैम्डा की 2 कीमतें अगर आएँ तो पहले लैम्डा की a कीमत इसमें पुट करें 2, फिर लैम्डा की वैल्यू -2 पुट करें, दोनों के लिए अलग अलग हल करें। और उसके लिए आपके पास 2 सोल्यूशन आएंगे, एक ये वाला आ जाएगा और एक आपके पास ये वाला आ जाएगा। यहाँ T1 आर्बिट्रेरी रखा है और यहाँ T2 आपने आर्बिट्रेरी रखा है। आंसर डिफरेंट आ सकते हैं हर स्टूडेंट के। क्यों मैंने बताया बार बार कि मेरा आंसर आ रहा है इन टर्म ऑफ x3, क्योंकि मैंने एलिमिनेट किसको किया है, यहाँ आपके x2 को और x1 को। हो सकता है एक स्टूडेंट x1 और x3 को एलिमिनेट करे तो उसके दोनों आंसर किस फॉर्म में आएंगे, x2, और हो सकता है एक स्टूडेंट x2 और x3 को आप तो उसके आंसर किस में आएंगे, x1 की फॉर्म में आएंगे, x2 और x3 को एलिमिनेट करें। तो लिहाजा आपने इन क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 3 में एक क्वेश्चन रह गया है 3.5 का आखिरी, वो इंशाल्लाह कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके नोट्स बनाएं कंप्लीट चैप्टर के। तो चैप्टर नंबर 4 अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, एक क्वेश्चन करेंगे और साथ ही चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।